हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की सेकंड क्लास है जिसमें हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसमें हमारे पास 5 मेन टूल्स हमें एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है। पहला टूल है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड साइट से कट करता है। एक स्पेसिफिक जगह से ही कट करेगा, रैंडमली किसी भी जगह से कट नहीं किया जाएगा। और वो एंजाइम जो ये काम कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाएगा। ओके, कल हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर वो साइड से कट कर रहे हैं, यानी कि ये जो स्ट्रैंड है, अगर ये डीएनए है, अगर इसे साइड से कट किया जा रहा है, यहां पे कोने से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कट किया जा रहा है, तो जो एंजाइम काम आएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सोन्यूक्लियस। और अगर वो उसे सेंटर से कट कर रहा है, बीच में से कट कर रहा है, सेंटर में से या बीच में से कहीं से भी कट कर रहा है, तो उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, सेकेंड हमारा टूल है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? पॉलीमराइज करना, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करना। ओके, थर्ड टूल है हमारा लाइगेज। लाइगेज का फंक्शन है दो अलग अलग तरह के डीएनए को, दो अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जोड़ने का काम करना। ओके, जैसे काटने का काम कौन कर देगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर देगा। अब उस कटे हुए डीएनए को जोड़ने का काम कौन करेगा? हमारा लाइगेज एंजाइम करेगा। उसके बाद फोर्थ टूल है बेटा हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स या तो प्लाज्मिड्स वेक्टर की तरह काम करते हैं या बैक्टीरियोफेज जो है वो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये वो डीएनए है या वो कंपोनेंट है जो कि बेसिकली क्या करेंगे बेटा? आपके डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए को होस्ट में लेके जाने का काम करेंगे। वेक्टर को आप व्हीकल की तरह मान सकते हैं, जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर डीएनए एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड पे लगा दिया तो वो प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और वो उस पर्टिकुलर जो फॉरेन डीएनए आपने उसमें लगाया था, जो उसके ऊपर आपने विद द हेल्प ऑफ लाइगेज लगाया है, उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में लेके जाएगा और वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो जब ये वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा तो आपका डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो इसमें लगा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद हमारे होस्ट ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ये वेक्टर जाएगा और जिसके अंदर जाके वो डिजायरेबल डीएनए जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी और वो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन्स बन रही हैं या कोई और केमिकल बन रहा है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हमें जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एक बैक्टीरिया होस्ट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, एनिमल सेल, या एक प्लांट सेल भी हो सकती है। ठीक है, ये सब होस्ट की तरह काम कर सकते हैं जिसके अंदर वेक्टर जो है फॉरेन डीएनए को लेके आएगा। तो ये जो पांचों आपके टूल्स हैं, इन सभी टूल्स की बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं की प्रेजेंस के कारण बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो पाता है। अगर आपको कोई भी और चीज़ इनमें पूछनी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।